friends, welcome to my channel Inside Interiors. My name is Prince Verma. I am an interior designer from Delhi. I also have two centers in Delhi, one in Rajouri Garden and second one is in Shahadra. हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं इंटीरियर्स, प्रोफाइल और आर्किटेक्चर के. बेसिकली वी आर ए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. एज आई टोल्ड कि मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ. आई हैव स्टार्टेड गिविंग वीडियोस ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग एज वेल, जहाँ पर मैं अपनी चीजें कवर करता हूँ. लाइक मॉड्यूलर किचन को हम उसमें कवर करते हैं, डायमेंशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मास्टर बेडरूम को कैसे डिजाइन किया जाता है, एंड ऑल अदर टॉपिक्स लाइक रिलेटेड टू वुडन फ्लोरिंग की हम बात करेंगे, वॉलपेपर्स की हम लोग बात करेंगे. तो इन्हीं सभी चीजों से रिलेटेड मैं अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ टाइमली. आप हमारे साथ यदि इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके टाइमली अमाउंट सेव होता रहे, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप लोगों को हर बार नए अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे और आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होती रहे. तो चलिए हम चलते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज किचन. मॉड्यूलर किचन की हम लोग बात करते हैं. फ्रेंड्स, आप लोगों को अक्सर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ऐसा रहता होगा कि जब कोई काम करवा रहे होते हैं, आपके पास कोई मिस्त्री है, कोई लेबर आते हैं, वुडन कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो आपका मॉड्यूलर किचन को डिजाइन कर रहा है. वो डिजाइन तो उन्होंने कर दिया और डायमेंशंस की जब बात करते हैं, उन्होंने अपने मन मुताबिक वो डायमेंशंस ले लेते हैं. आपको नहीं पता कि वो कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं. फॉर अ सिंपल मैं एक बात करता हूँ कि आपसे लेबर की आज हम बात करते हैं, तो एक जनरली बात करते हैं ₹280 पर स्क्वायर फीट का लेबर चार्ज रहता है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर या कोई वुडन के जो वर्कर्स होते हैं वो चार्ज करते हैं. सपोज आपकी किचन का जो स्क्वायर फीट डायमेंशंस की हम बात करते हैं, वो किचन आपकी बन रही है 150 स्क्वायर फीट की हम बात करते हैं. अब 150 स्क्वायर फीट में सिंपल सी बात है कि ₹280 के हिसाब से उन्होंने आपको ये तो बोल दिया कि भाई 150 स्क्वायर फीट आपका एरिया बन रहा है और ₹280 के हिसाब से मेरा लेबर चार्जेस ये बन जाता है. लेकिन कैसे वो 150 उन्होंने जो बनाया टोटल, जो डायमेंशन ऐड किया टोटल, कैसे है वो 150 स्क्वायर फीट, आपको तो नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. तो उसी चीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी वुडन लेबर, कोई भी वर्कर जो है, आप लोगों से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हाइड ना कर सके या आप लोगों का बेवकूफ ना बना सके, या आपके पैसे एक्स्ट्रा जो आपकी मेहनत की कमाई है वो वेस्ट ना हो सके. आज हम चलते हैं आपके साथ मॉड्यूलर किचन के डायमेंशंस पे, प्लस मैं आप लोगों से स्टैंडर्ड्स पे डिस्कस करूंगा. नहीं पता होता कि भी कितना हमने हाइट रखना है नीचे की कैबिनेट का, कितना अपर कैबिनेट का हाइट रखना है, क्या उनका विड्थ रहता है, वो सारी चीजें जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा अपने इस वीडियो में. चलिए चलते हैं आज किचन को. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर चलता हूँ आज एक सेमी मॉड्यूलर किचन में, जहां पर मैं आप लोगों से डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ. देखिए ये किचन है, बट इसका थोड़ा सा वर्क अभी प्रोग्रेस के अंदर, कुछ चीजें हैं जो अभी इसके अंदर हम लोगों को और भी वर्क करना है इस पे. सो प्लीज कम. पहले तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में कि ये है क्या, कैसे कैसी चीजें होती है. दीस आर कॉल्ड लोअर कैबिनेट्स, इनकी हम बात करते हैं. और जो स्टोन ये लगा हुआ है, ग्रेनाइट, कोटा, मार्बल, बहुत सारे टाइप के स्टोन्स अवेलेबल रहते हैं. दिस इज कॉल्ड काउंटर टॉप. अगर हम बात करते हैं, ये हमारा रहता है अपर कैबिनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो देखिए स्टैंडर्ड्स के केस में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज जो हमारा काउंटर टॉप बना हो, इसमें लेंथ किसको बोलेंगे, विड्थ किसको बोलेंगे और हाइट किसको बोलेंगे. अगर हम हाइट के केस में बात करते हैं, तो ये हमारा हाइट कहलाता है. जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम हाइट यहां से लेंगे. हाइट के बाद में जब हमारी विड्थ की बात आती है कि हमें विड्थ लेना है, तो दिस इज कॉल्ड आवर विड्थ. ये हमारा विड्थ भी कह सकते हैं, हमारा डेप्थ भी कह सकते हैं हम इसको यहां से. और जब हमारी लेंथ की बात आती है, तो कोई भी हमें स्लैब का लेंथ लेना है, हम बात करते हैं, तो हम यहां से मेजर करते हैं. दिस इज कॉल्ड, यहां से इसको मेजर करते हैं हम लोग, ये हमारा लेंथ कहलाता है. दिस इज कॉल्ड स्लैब लेंथ. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं. सबसे पहले स्टैंडर्ड्स के केस में हम लोग बात करते हैं. स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जो काउंटर टॉप का स्टैंडर्ड हमारा रहता है, ये हमारा 30 इंच से लेकर 36 इंच तक, मींस 30 इंचेस टू 36 इंचेस का हमारा रहता है. दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ पर्सन हु इज कुकिंग. जो भी लेडी खाना बना रही है यहाँ पर, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको 2-3 इंच ऊपर नीचे कर देते हैं. उसके बाद हमारा काउंटर टॉप आ जाता है. दिस इज काउंटर टॉप, मार्बल की जो मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद में इसी का हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं. देखिए आप, अगर इसमें हम लोग लेते हैं तो आप देखेंगे इसको कि 33 इंचेस का है, यहाँ पर 33 इंच की यहाँ पर रेडी हाइट दे रखी है काउंटर टॉप तक की 33 इंचेस की. वन कैन इजीली मेक. मैं आराम से इसमें अगर बात करता हूँ तो मैं आराम से खाना बना सकता हूँ. यहाँ पर अगर कुक पर्सन की हाइट ज्यादा है तो
तो थोड़ा सा हम इसको और भी 2-3 इंच ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि जो हम बीच का स्पेस छोड़ते हैं वो स्पेस कितना छोड़ते हैं। वो स्पेस हम लोग छोड़ते हैं 2 फीट का, दैट इज आवर स्टैंडर्ड स्पेस। आप देखेंगे हमारा यहाँ पर ये हमारा 2 फीट का स्पेस आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 फीट का हमारा स्पेस आ रहा है। उसके बाद में फिर हम जो नेक्स्ट हाइट की बात करते हैं, जब हम अपर कैबिनेट की बात करते हैं हाइट के केस में, तो ये हमारा जो हाइट जाता है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ये हमारा हाइट जाता है 2 फीट का। दिस इज, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फीट का मेरा हाइट आया हुआ है ये वाला यहाँ पर। इसके बाद में मैं विड्थ की अगर बात करता हूँ हमारा, तो हम देखेंगे कि ये हमारा 2 फीट का रहता है। ये वाला जो विड्थ हम लोग लेकर चलते हैं दैट इज 2 फीट। 2 फीट के बाद में ये तो हमारा इसका विड्थ हो गया। उसके बाद में जब हम अपर कैबिनेट्स की बात करते हैं, दीज आर कॉल्ड शटर्स। हम इनको टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं तो इनको शटर्स बोला जाता है। समटाइम्स हम लोग डोर्स भी बोल देते हैं, बट इन टेक्निकल टर्म्स दीज आर कॉल्ड शटर्स। शटर्स, ये सब शटर्स हमारे कहलाते हैं यहाँ पर। अब जब हम अपर कैबिनेट की डेप्थ की बात करते हैं या विड्थ की हम लोग बात करते हैं, तो यूजुअली हम लोग 13 इंचेस 14 इंचेस मैक्स टू मैक्स 15, अदरवाइज 13 और 14 इंचेस का हम लोग इसमें इसका विड्थ लेकर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड विड्थ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका 14 इंच का विड्थ दिया हुआ है। अगर विद शटर हम बात करते तो 15 इंच, अदरवाइज हम लोग स्टैंडर्ड्स में 13, 14, 15 मैक्स 16, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लेकर चलते हैं इसमें। ये तो था हमारा डायमेंशन का बात कि हमने 2 फीट का यहाँ हाइट लेते हैं, 2 से 2.5 फीट का। फिर उसके बाद सॉरी 2.5 फीट का हम लोग हाइट लेते हैं। उसके बाद 2 फीट का हम लोग हमारा सेंटर का स्पेस छोड़ते हैं। उसके बाद फिर जो इसकी हाइट की बात करते हैं, ये हमारा हाइट रहता है 2 फीट का। अब यहां देखेंगे इसको, ये अगेन इट इज 2 फीट। ये एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। तो जो हम जब वर्किंग करवाते हैं तो मैक्स टू मैक्स हम इसको 7 फीट का लेकर चलते हैं। मतलब फ्लोर से हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ 7 फीट का रख के चलेंगे। ये हमारा हाइट रहता है। एक स्टैंडर्ड हाइट जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पर्सन कोई भी आपको इस बारे में बता सकता है। अदरवाइज आप अपनी बात करते हैं बजट के हिसाब से इसको थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। नो नीड कि हमें 7 फीट ही रखना है। यू कैन मेक इट टू 6 फीट 10 इंचेस, यू कैन मेक इट टू 6 फीट 9 इंचेस। उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट सेविंग होता है। ये तो था हमारा डायमेंशंस का बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सबसे मेजर हमारा पॉइंट है कि पैसे कैसे बच सकते हैं हमारे। कोई बंदा डायमेंशन ले रहा है तो वो कैसे डायमेंशन लेता है, और हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है कि डायमेंशन लेते हो डायमेंशन ज्यादा ना जाए। तो देखते हैं अब इसमें हम बात करते हैं हमारा लोअर कैबिनेट की बात करते हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसका कितना स्क्वायर फीट बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कितना हमारा स्क्वायर फीट बन रहा है इसका। आप देख सकते हैं यहां से हम इसका टोटल हाइट लेंगे, स्टोन से नीचे का हम लोग हाइट लेंगे अगर, तो हमारे ये 2.7 या 2.8 का हमारा हाइट आता है। 32 इंचेस की हम लोग बात करते हैं। हम लोग हाइट इंटू में लेंथ लेते हैं हमेशा। अब आप देखेंगे इसको, यहां से आपने हाइट इंटू में लेंथ ले लिया। ये अब देखेंगे ये 10.7 आ गया। 10.7 और 126 इंच मींस 10 फीट 7 इंच। तो हम हाइट इंटू में लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी स्क्वायर फीट आता है वो हमारा इसका स्क्वायर फीट होता है। हम लोग मेजरमेंट में हमेशा 2 डायमेंशंस कवर करते हैं, हाइट एंड लेंथ। तो ये हमारा टोटल स्क्वायर फीट में एरिया निकल कर आ जाता है। ऐसे ही हमारे कैबिनेट्स के केस में होता है। सी यहाँ पर हमारा अभी चिमनी लग रहा है, बट वी विल कंसीडर दिस एरिया एज वेल। तो हम लोग यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं और इस मेजरमेंट को यहाँ तक ले जाते हैं। ये देखिए हमने ये टोटल लेंथ लिया 10 फीट 7 इंच। अब प्रॉब्लम कहां पर आता है हमारा, ये जो लेबर है आपका कैसे बेवकूफ बना सकती है। वो सिंपली क्या करेंगे, वो यहां से डायमेंशन लेंगे, यहां तक मेजर कर दिया। इसको मेजर करने के बाद फिर इसको हम देखेंगे अंदर की ओर चला दिया उन्होंने। यहां से मेजर किया, फिर उसको यहां से मेजर किया, यहां से उन्होंने मेजर किया, फिर उसके बाद यहां से बढ़े। आप देखेंगे कि अब की बार में आपका जो गया वो 13 फीट 1 इंच का गया, जो पहले हमारा 10 फीट 1 इंच का था। आपको देख सकते हैं कि 3 साढ़े 3 फीट का जो डिफरेंस है हमारा, सिंपली इसको अंदर से रन करने में आ गया, जो हम लोगों का एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये 3 साढ़े 3 फीट आपके सीधा 1000 रुपीज के अंदर कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस पे वर्क करते हैं तो हम लोग इसको टोटल लेंथ इंटू में विड्थ के ऊपर काम करेंगे। उससे जो आपका स्क्वायर फीट निकलेगा, अब आप खुद भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्वायर फीट को खुद भी मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका किचन का टोटल स्क्वायर फीट कितना बन रहा है।
ये तो था इस पोर्शन का। सेम हम इस पोर्शन पे काम करेंगे। ये आपका फ्रिज है, फ्रिज के साइड में हमने स्पेस छोड़ा हुआ। रिमेंबर दिस कि जो ये आपका स्पेस छूटा हुआ है इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं पे करेंगे। हम पे किसके लिए करेंगे? जो हमारे यहां से शुरू हो, ये कैबिनेट्स, ये काउंटर टॉप जहां से हमारा शुरू हो रहा है, हम इसको यहां से शुरू करेंगे और यहां से इसको हम मेजर करते हुए यहां पर लेकर आएंगे। दैट कम्स 7 फीट 9 इंचेस। 7 फीट 9 इंच का मेरा टोटल हाइट है जो मेरा कवर होता है, और मैं यहां से अपनी हाइट भी ले सकता हूं। ये तो मेरा लेंथ था और हाइट मेरा जो मेरा यहाँ पर 32 इंचेस का हाइट है वो मेरा हाइट यहाँ पर है। तो लेंथ इनटू में विड्थ हमारा यहाँ पर काम करेगा। और ऐसे अपर कैबिनेट के केस में हमारा काम करेगा, हम यहाँ से मेजर करके इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। रिमेंबर ये भी हमारा जो आरओ लगा हुआ है, जो हमारी चीजें लगी हुई है, दैट इज अ कंसिडरेबल पोर्शन। अभी हमारा वर्क प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पर भी हमारे कुछ कैबिनेट्स लगेंगे और आप इन चीजों को हाइड कर देंगे। यहाँ पर मेरा आरओ भी हाइड हो जाएगा और यहाँ पर जो मेरा ग्लास ट्रे या प्लेट ट्रे जीटी पीटी लगेगा वो भी मेरा यहाँ पर हाइड हो जाएगा, ताकि जितने भी गीले बर्तन वो यहाँ रखे जाएंगे और सिंक में वो सारा का सारा पानी उनका निकल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आगे से आप जब भी अपना काम करवाते हैं आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को डायमेंशंस किस तरीके का रखना है और स्टैंडर्ड्स हमारे क्या क्या रहते हैं। इसलिए आप जब भी अपना मॉड्यूलर किचन को डिजाइन करवाते हैं तो आप इन स्टैंडर्ड्स को सिंपली फॉलो कर सकते हैं। 2.5 फीट 2 फीट का गैप छोड़ के 2 फीट की फिर कैबिनेट्स ले सकते हैं। विड्थ आप 2 फीट का यहाँ से लेंगे और अपर विड्थ की जब हम बात करेंगे, अपर कैबिनेट्स की विड्थ की, तो आप उसको 13 इंचेस 14 इंचेस 15 इंचेस डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट मेक श्योर 15 या 16 इंचेस से ज्यादा ना जाए, अदरवाइज आप लोगों को कुकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और एनी काइंड ऑफ मॉड्यूलर किचन मेकिंग, यदि आप कुछ जानकारी मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड लेना चाहते हैं या आप कहीं पर बनवाना चाहते हैं अपना मॉड्यूलर किचन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, यू शेप किचन, एल शेप किचन, तो आप हमसे इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इसको और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।